सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंसर्ट टैब में आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि टेबल्स का ग्रुप हो गया, इलस्ट्रेशन का ग्रुप हो गया, चार्ट्स का हो गया, स्पार्क लाइंस हो गया, फिल्टर्स हो गया, लिंक्स हो गया, कमेंट्स हो गया, सिंबल हो गया। एक एक करके इन सारे ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टेबल्स का ग्रुप। टेबल्स के ग्रुप में आपको पिवोट टेबल देखने को मिलता है। पिवोट टेबल का बेसिकली काम क्या होता है? ये एक्सेल का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। इसका काम क्या होता है कि सपोज हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है और हमें उस डेटा से एक समरी निकालना है। जैसे कि हमें ये पता करना है कि उस डेटा में इस मंथ कितनी सेल्स हुई है। तो हम एक एक करके तो पता नहीं करने जाएंगे, तो उस केस में हम पिवोट टेबल का हेल्प ले सकते हैं। इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि हमें कैलकुलेशन कुछ कैलकुलेशन करना है, जैसे कि हमें सम निकालना है, एवरेज निकालना है, और काउंट निकालना है। ये सारी चीजें ऑपरेशन परफॉर्म करने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं पिवोट टेबल में। तो ये पिवोट टेबल बेसिकली इसका यही काम होता है कि बड़े से डेटा में से हमें एक समरी निकाल के दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये पता करना है कि इस मंथ में कितनी सेल्स हुई, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिका है। ये सारी चीजें कितनी सेल्स हुई है, ये सारी चीजें हम पिवोट टेबल के थ्रू कर सकते हैं। तो इस पे हम एक नया वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे पिवोट टेबल के बारे में। इसमें हम डेटा पे काम कर डेटा को इंसर्ट करके उसके थ्रू हम एक पिवोट टेबल भी बनाएंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आपको दिया हुआ है रिकमेंडेड पिवोट टेबल। रिकमेंडेड पिवोट टेबल क्या होता है? पिवोट टेबल पिवोट टेबल हमें ये जानना है कि मतलब इस डेटा पे कौन सा पिवोट टेबल अच्छा लगेगा। तो ये क्या करेगा, रिकमेंडेड पिवोट टेबल आप उस डेटा के हिसाब से उस पे क्या करेगा, उस पे उस डेटा के हिसाब से पिवोट टेबल आपको प्रोवाइड करेगा कि उस डेटा से क्या इंसाइट्स निकल रहा है, क्या है वो निकल रहा है। वहां पे आप रिकमेंडेड पिवोट टेबल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है टेबल। टेबल क्या होता है? टेबल जैसे हम मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया। इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल बनाना है जिसमें एक स्कीमा बन के आ जाए। जैसे कि हमें एक फ्रेम बनाना है टेबल का। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फ्रेम बना करके दे देगा टेबल का। ऐसे आप इसको अल्टर भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप लिख दिए सीरियल नंबर, यहाँ पे लिख दीजिए नेम। यहाँ पे आप नेम भी लिख सकते हैं। ऐसे आप अल्टर कर सकते हैं यहाँ पे। और अपने टेबल को एकदम खूबसूरत, एकदम अच्छा बना सकते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगे। ऐसे आप कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से कॉलम का नाम रख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और आगे अब पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। इलस्ट्रेशन ग्रुप में आपको पिक्चर देखने को मिल जाता है। सपोज हमें हमारे किसी प्रोजेक्ट में हमें पिक्चर की जरूरत पड़ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अपना एरिया सेलेक्ट किया और दिस पीसी में गया, दिस डिवाइस में गया, दिस पीसी में गया। और यहाँ पे जहाँ भी आप कोई भी पिक्चर वगैरह रखे हुए हो, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसको इंसर्ट करा सकते हैं। सपोज मुझे ये पिक्चर इंसर्ट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट करा दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पे।
आप इसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये बस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिया है पिक्चर। सो बेसिकली इसका काम यही होता है कि अगर आपको अपने किसी प्रोजेक्ट में पिक्चर की जरूरत पड़ गई तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्चर इसके थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे शेप्स दिए हुए हैं। शेप्स आपको यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से जो भी आपके अकॉर्डिंग मतलब यूजफुल हो, आपको किसी प्रोजेक्ट में यूज करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक इसको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे इसको ड्रॉ कर दीजिए। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, आपका शेप बन के रेडी हो जाएगा। अब हमें ये जो कलर फिल है इसको हटाना है, तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका जो शेप के अंदर का जो फिल हुआ कलर था वो हट गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे गया और टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर इसके अंदर ऐसे टेक्स्ट बॉक्स को रख देंगे। अब यहाँ पे आप जो भी कुछ भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। हेडिंग वगैरह लिखना हो तो हेडिंग लिख सकते हैं, आप उसको बोल्ड डिटेल टैलिक करके, या फिर उसका साइज बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। बेसिकली इसका काम यही होता है। कोई भी शेप्स आप यहाँ से यूज कर सकते। आइकन्स आइकन्स का यूज आप अपने अ, कोई भी प्रोजेक्ट है उसको एकदम सुंदर दिखाने के लिए आप आइकन्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर लिखा है, वो फोन नंबर लिखा मैंने, कुछ भी अपना फोन नंबर लिखा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे उस फोन नंबर का एक आइकन क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आइकन पे क्लिक करेंगे और इंटरनेट के थ्रू फोन नंबर के आइकन को एक्सेस करेंगे और वहां पे ला करके उसको इंसर्ट कर देंगे। बेसिकली इसका काम यही होता है। ईमेल एड्रेस देना है तो ईमेल एड्रेस का आइकन हम क्या करेंगे, इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, उसको यहाँ पे लाके रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर उसके बाद से थ्री डी मॉडल का काम क्या होता है। थ्री डी मॉडल्स का बेसिकली काम जो होता है वो एनिमेशन के तौर पे होता है। जैसे कि आपको आपने कोई रिपोर्ट बनाया अपने एक्सेल में, और आप चाहते हैं कि उसमें थ्री डी मॉडल्स ऐड करना, या फिर आप चाहते हैं कि ऐसा थ्री डी मॉडल्स उसमें ऐड करें कि जो मूव करे, उसका मूवमेंट हो, तो वो एनिमेटेड एनिमेशन की तरह यूज करना चाहते हैं, तो आप थ्री डी मॉडल्स पर यूज कर सकते हैं। यहाँ से अपने डिवाइस में अगर कोई थ्री डी मॉडल रखे हो तो आप यहाँ पे उसको इंसर्ट करके आप उसको उस पे काम कर सकते हैं। मेरे डिवाइस में कोई थ्री डी मॉडल्स नहीं है, उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्री डी मॉडल्स इंटरनेट से डाउनलोड करके, और आप यहाँ पे इंसर्ट करके उसको देख सकते हैं। तो बाद से स्मार्ट आर्ट्स का बेसिकली काम क्या होता है, अ, इसमें कुछ बने बनाए आपको मॉड डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो आपके रिपोर्ट्स को, या फिर जो भी डैशबोर्ड रिपोर्ट, या फिर एक्सेल का कोई भी वर्क बना रहे हो, तो उसमें आप इस इन डिजाइन का यूज कर सकते हैं, और अपने रिपोर्ट को एकदम हम्म, सुंदर बना सकते हैं, एकदम व्यू उसका एकदम अच्छा बना सकते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसका ठीक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ डिजाइन दिए गए हैं। आप जो जो आपको पसंद आए वो अपने रिपोर्ट में डाल सकते हैं, और उसको अपने हिसाब से उसको अल्टर कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे कि मुझे मुझे क्या करना है, इतना एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे मैं कोई फाइल खोलता हूँ, जैसे कि कुछ भी कोई भी फाइल खोलता हूँ, अ, कोई फाइल, चलो ये फाइल खोलता हूँ मैं, इसमें ये, अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और वहां पे अपने एक्सेल में इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूंगा, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूंगा और उतना एरिया अपना सेलेक्ट करूंगा जितना हमें स्क्रीनशॉट लेना है। सपोज मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ये ऑटोमेटिक वो इंसर्ट हो गया इतना एरिया। अब आप इसे अपने हिसाब से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको मूव भी करा सकते हैं जहां आपको रखना होगा। तो बेसिकली स्क्रीनशॉट का यही यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आप पढ़ते हैं चार्ट्स ग्रुप के बारे में। चार्ट्स ग्रुप का बेसिकली काम क्या होता है, ये यूज किया जाता है विजुअली, डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे डेटा नंबर्स फॉर्म में होते हैं, नंबर्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं, और हमें उसे विजुअल करना है, मतलब रिप्रेजेंट करना है डैशबोर्ड के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, चार्ट्स का यूज करेंगे। अपना एक डैशबोर्ड बनाएंगे, उसमें अपना इंसाइट्स, जो भी इंसाइट्स है उसके हिसाब से डैशबोर्ड बनाएंगे और उसको विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आप चार्ट्स में देखेंगे रिकमेंडेड चार्ट। रिकमेंडेड चार्ट का यूज तब किया जाता है जैसे कि हमें ये पता ना हो कि हमें इस डेटा पे कौन सा चार्ट हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पे अ, आप रिकमेंडेड चार्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे डेटा आपने इंसर्ट किया, कोई डेटा हम ले लेते हैं, हम वो डेटा लेकर और उस पे हम रिकमेंडेड चार्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमने कोई डेटा ले लिया, ये हो गया हमारा डेटा। ये हो गया हमारा डेटा। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा पे हम रिकमेंडेड चार्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको ये टेम्पलेट्स दे देगा चार्ट्स का, पहले से ही बना बना के। अब आपको जो पसंद है उसमें से ले सकते हैं अपने हिसाब से, चूज कर सकते हैं और उसको ले सकते हैं, अपने अपने डैशबोर्ड में इसको लगा सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है सबसे सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको कॉलम चार्ट और बार चार्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दो तरीके का चार्ट आपको देखने को मिल जाता है, पहला है 2D और दूसरा है 3D। तो 2D कॉलम चार्ट और 3D कॉलम चार्ट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको। आप जो अपने डैशबोर्ड में ऐड करना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका डेटा अच्छा दिखे, विजुअली अच्छे से रिप्रेजेंट हो, वो आप ले सकते हैं। और बेसिकली इन दोनों का काम क्या होता है, इनका पर्पज क्या है, यूज क्या है इनका। तो सबसे पहले हम इनका यूज बता देते हैं आपको। इनका यूज वैल्यू को कैटेगरी से वैल्यू को कैटेगरी से कंपेयर करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको ये कंपेयर करना है कि सेल्स सेल्स बाय प्रोडक्ट कंपेयर करना है। जैसे प्रोडक्ट से प्रोडक्ट के द्वारा कितना सेल हुआ है,
इस प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है, इस सेल्स बाय रेजिन, इस तरह का अगर कंपैरिजन करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कॉलम कॉलम चार्ट का और बार चार्ट का, इन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में भी आपको दो तरीके का चार्ट देखने को मिलता है। पहला है 2D, दूसरा है 3D। 2D और 3D आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, आपका जिसमें डेटा विजुअली अच्छे से रिप्रेजेंट हो, आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एरिया चार्ट भी दिया हुआ है, एरिया 2D एरिया और 3D एरिया चार्ट। अब इनका क्या यूज होता है? अब इनका यूज होता है जैसे कि कुछ आप अपने डेटा में कुछ ट्रेंड दिखाना चाहते हैं, कुछ ऐसा चीज दिखाना चाहते हैं जैसे चेंजेस ओवर द टाइम, इस तरह का कुछ दिखा, मंथली रिवेन्यू दिखाना चाहते हैं जैसे मंथली रिवेन्यू, ग्रोथ ऑफ द ईयर, इस तरह का अगर कुछ दिखाना चाहते हैं अपने डेटा में, तो आप लाइन चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमें ये दिखाना है कि हमारे इस मंथ, हमारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इस तरह के मंथ में कितनी सेल्स हुई है, इस तरह का अगर डेटा दिखाना चाहते हैं, कितनी इनकम जनरेट हुई है, कितना रिवेन्यू हुआ है, ये सब दिखाना चाहते हैं तो आप लाइन चार्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट का बेसिकली काम जो ये होता है, रिलेशनशिप के लिए यूज किया जाता है ये पाई चार्ट। इसमें भी आपको 2D और 3D यूज देखने को मिल जाता है। और डॉगनट डॉगनट ये भी पाई चार्ट की तरह होता है। ये भी ये भी रिलेशनशिप के लिए ही यूज किया जाता है। अब रिलेशनशिप कैसे? जैसे कि मार्केट शेयर बाय कंपनी, मार्केट शेयर दिखाना है, किस कंपनी के द्वारा कितना मार्केट शेयर हुआ है, इस तरह का डेटा अगर दिखाना चाहते हैं तो आप 2D पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला था ट्री मैप और सनबर्ड्स। अब इनका क्या यूज होता है, जैसे कि ये क्या करता है, हमारे जैसे नेम्स है ना, नेम्स उनको अलग अलग शेप्स में डिवाइड कर देता है और उनका कलर भी अलग अलग कर देता है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे चार्ट्स फॉर्म में अलग अलग शेप्स भी है, अलग अलग कलर्स भी है। अब उसके बाद से सनबर्ड्स का भी यही काम होता है, आपका नेम जो है वो अलग अलग कैटेगरी में दिखा देगा, अलग अलग शेप्स में अलग अलग कलर डिवाइड कर देगा ये। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इनका काम यही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको देखने को मिलता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे डैशबोर्ड क्रिएशन में, हमारे रिपोर्ट क्रिएशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बेसिकली करता क्या है, ये एज को कैटेगराइज कर देता है, एज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कस्टमर के एज के हिसाब से। जैसे कि किसी मॉल का डेटा हमारे पास है, किसी प्रोडक्ट प्रोडक्ट कंपनी का डेटा हमारे पास है, जैसे कि हमें ये पता करना है किस किस कितने कितने एज के लोगों ने कितना कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, तो इसके लिए हम हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हैं। फिर बॉक्स एंड विस्कर। बॉक्स एंड विस्कर का यूज कब किया जाता है, जैसे कि हमें क्या करना है कि मीडियन मीडियन फाइंड करना है हमें। बड़ा सा डेटा है, उसमें से मीडियन फाइंड करना है कि मीडियन क्या है, या फिर कितना हमारा डेटा स्प्रेड आउट है, कितना ज्यादा फैला हुआ है हमारा डेटा। इस तरह का मतलब पैटर्न या फिर कुछ भी हमें फाइंड करना है डेटा से, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, विस्कर और बॉक्स का। फॉर एग्जाम्पल में आपको सैलरी रेंज बाय डिपार्टमेंट देखना है, कितना ज्यादा सैलरी सैलरी का रेंज क्या है, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी रेंज है सैलरी की। इस तरह का अगर डेटा आप
आप इस तरह का आउटपुट या फिर ट्रेंड या फिर पैटर्न देखना चाहते हैं तो आप बॉक्स एंड विस्कर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका स्कैटर। स्कैटर प्लॉट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्कैटर प्लॉट भी क्या करता है, ये रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में ये क्या करता है, रिलेशनशिप दिखाता है कि इनमें क्या रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में। जैसे कि हमें ये पता करना है कि सेल्स एंड रिवेन्यू के और मार्केट स्पेंड के बीच में की क्या रिलेशनशिप। तो इस तरह का डेटा अगर आपको देखना है तो आप स्कैटर प्लॉट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है बबल। बबल का भी काम वही होता है जो स्कैटर प्लॉट का काम होता है बेसिकली। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है क्या, वाटरफॉल। अब वाटरफॉल चार्ट का भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसका यूज बेसिकली प्रॉफिट ब्रेकडाउन फ्रॉम रेवेन्यू टू नेट प्रॉफिट, इस तरह का अगर डेटा देखना चाहते हैं तो इस तरह का पैटर्न देखना चाहते हैं तो आप वाटरफॉल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है फनल चार्ट। फनल चार्ट का यूज किस लिए किया जाता है, फनल चार्ट का यूज इसलिए किया जाता है जैसे कि सेल्स फाइंड फनल फ्रॉम लीड्स टू क्लोज डील। सो फ्लो फ्लो दिखाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हमें फ्लो दिखाना है, डेटा में कितना फ्लो हुआ है उस तरह का, मतलब कितना फ्लो में डेटा क्या हो रहा है, हमारा लीड हो रहा है, इस तरह का अगर दिखाना है तो आप फनल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद से स्टॉक्स। स्टॉक्स का तो बहुत ही ज्यादा रोल होता है डेटा में। इसका मतलब आप मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से स्टॉक जो है, स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, आप देखते होंगे। जैसे इसका यूज किया जाता है जैसे डेटा में कोई गिरावट हो रही हो या फिर डेटा आगे बढ़ रहा हो, ऊपर नीचे इसका सेल्स रिवेन्यू डाउन होता रहता है, इस तरह का अगर डेटा देखना हो तो आप स्टॉक्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है सरफेस। सरफेस का बेसिकली यूज क्या होता है कि यहाँ पे दिखा रहा है आपको, शो ट्रेंड्स इन वैल्यू अक्रॉस टू डायमेंशंस इन द कंटिन्यूअस कर्व, कैटेगरी एंड सीरीज आर बोथ न्यूमेरिक, द डेटा कर्व बिहाइंड इटसेल्फ। तो बेसिकली इसका क्या होता है, ट्रेंड वैल्यू में ट्रेंड्स को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे डायमेंशंस दिखाता है इसमें, हमें कैटेगरी एंड सीरीज, हमें ये पता करना है कि कैटेगरी क्या है और सीरीज क्या है। ये न्यूमेरिक डेटा में हमें ये दोनों फाइंड करना है तो हम सरफेस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है, यहाँ पे कस्टम बोर्ड चार्ट हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे। बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये दो कंबाइंड चार्ट्स को एक में एक में ही प्रेजेंट करता है। तो दो चार्ट्स को एक में रिप्रेजेंट करता है ये, इसके लिए यूज किया जाता है। स्पार्कलाइन ग्रुप देखने को मिलता है। स्पार्कलाइन में आपको सबसे पहले लाइन स्पार्कलाइन देखने को मिलता है। आइए इसको कैसे ओपन करते हैं दिखाते हैं हम इसको, कि कैसे स्पार्कलाइन यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपको क्या करना है, स्पार्क लाइन लाइन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है डेटा रेंज, आपको कितना रेंज लेना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए।
जैसे मुझे इस कॉलम का रेंज लेना है तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे ये रेंज ले लिया इसने। और उसके बाद से ओके पे प्रेस कर देंगे तो आपका यहाँ पे स्पार्क लाइन बन के रेडी हो गया। आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नीचे नीचे तक। ये क्या करेगा, सबका स्पार्क लाइन बना के आपको दिखा देगा। इसमें आपको देख देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है कि कितना हाइक गया है, कितना प्रॉफिट हाइक गया है, कितना लॉस लॉस हुआ है, ये सब दिखा रहा है इसमें। एक लाइन के थ्रू दिखा रहा है आपको। उसके बाद इस पाइपलाइन में आपको दूसरा देखने को मिलता है कॉलम। अब ये क्या करेगा, इसी चीज को आप अभी कॉलम में दिखाएगा, कॉलम फॉर्म में। आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद से डेटा रेंज को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद से ओके पर प्रेस कर दीजिए। अब ये क्या किया, कॉलम फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ये सारे कॉलम का इसने हाइट दिखा दिया। कि आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि किसका हाई गया है, किसका लो गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको स्पार्क लाइन कलर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आप इसका कलर चेक कर दें। अब यहाँ पे आपको मार्कर का कलर है, मतलब ये एक एक जो कॉलम खड़ा है इसका कलर अलग अलग करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स देखने को मिलते हैं। इसमें से आप यहाँ पे लिखा हुआ हाई पॉइंट। हाई पॉइंट का मतलब हुआ कि जो सबसे ज्यादा हाई है उसका कलर चेंज करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम इस कलर में चेंज कर देंगे। देखिए जो हाई है उसका कलर चेंज हो चुका है और जो लो है उसका कलर अभी ग्रीन ही का ग्रीन ही है। ठीक है, अब यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। को देखने को मिलता है स्पाइक लाइन में विन और लॉस। इनका क्या यूज होता है, इनका ये यूज होता है जैसे कि कोई माइनस में चला गया है तो उसको लॉस बताएगा और जो प्लस में है उसको प्रॉफिट बताएगा। तो इसका भी यूज हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम विन और लॉस पे क्लिक करेंगे और डेटा रेंज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब जो रेड है वो लॉस हो गया है और जो हाइक पे है वो विन हो गया है। लॉस में देखो नीचे चला गया है ग्राफ और जो प्रॉफिट में है वो ऊपर है। विन जो हो गया है, विनर जो हो गया है वो उसका ऊपर है। विन और लॉस दिखा रहा है यहाँ पे ना। बेसिकली इसका काम यही होता है। लिंक्स ग्रुप में, लिंक्स ग्रुप का क्या काम होता है, बेसिकली ये क्या करता है कि ये डेटा को लिंक्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम उस लिंक पर क्लिक करते ही उस डेटा पे पहुंच जाते हैं पहले ही। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिंक क्रिएट करते हैं, एक लिंक जनरेट करते हैं। जैसे हमें इसमें से कोई भी डेटा का लिंक जनरेट करना है तो हम सिंपली उस डेटा पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे इस डेटा का लिंक जनरेट करना है तो इस पे मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद बेस आपको क्या करना है, बस यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है तो आपका ये लिंक बन गया। अब इस आप जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे ऐसे तो ये क्या करेगा, उस डेटा पे आपको पहुंचा देगा जहाँ पे आपका ये डेटा स्टोर है। बेसिकली इसका काम यही होता है, लिंक्स लिंक्स क्रिएट करना। ओके, उसके बाद से है कमेंट। कमेंट, अगर आपको कुछ कमेंट लिखना है, जैसे कि मुझे इस पे कुछ कमेंट लिखना है तो मैं क्या करूंगा, कमेंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे
कुछ लिख दूंगा और सेव कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। बेसिकली इसका काम कमेंट लिखने के लिए होता है। हमें यहाँ पे कमेंट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट लिख के उससे पोस्ट कर देंगे। पोस्ट हो गया। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, वो कमेंट दिखाएगा। आज मैंने यहाँ पे लिखा था, कमेंट यहाँ पे दिखा रहा था। कमेंट का यही काम होता है कि वो आपको याद दिलाता है कि आपने ये क्या किया हुआ है। आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं उसके थ्रू।